जी के चरणों में सशत प्रणाम और आप सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। मैं साध्वी आनंदी माँ दिव्याशीष आश्रम सुंदर नगर मंडी डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में निवास करती हूँ। मेरा फोन नंबर है 8219172304 8219172304। सुरेश भट्टा का फोन नंबर है 9729018002 9729018002। तो आज का वीडियो का टॉपिक क्या है? आज ये है कि जो चैत्र नवरात्र 2023 में आ रही है 22 मार्च 2023 से 30 मार्च 2023 तक, तो उसमें उपवास क्यों करना चाहिए, नवरात्रों में उपवास क्यों करना चाहिए। क्योंकि देखिए, साल में हमारा 4 नवरात्र आती है, लेकिन 2 को मुख्य माना जाता है। चैत्र नवरात्र और शारदीय नवरात्र को मुख्य माना जाता है। काफी साधकों को पता है। लेकिन गुप्त नवरात्र भी 2 है, जो माघ महीना में आता है और जो आषाढ़ महीना में आता है। तो 4 नवरात्र साल में आती है और ये नवरात्र इसीलिए आती है, हमको याद दिलाने के लिए आती है। साल में जो ऋतु परिवर्तन होती है, सर्दी के बाद गर्मी आती है, फिर गर्मी के बाद बारिश ऋतु आती है, बारिश ऋतु के बाद फिर शीत ऋतु आती है, शीत ऋतु के बाद फिर बसंत ऋतु आती है। तो ये जो ऋतु परिवर्तन होता है तब ये 4 नवरात्र आती है। तो ऐसे ही सभी मतलब धर्मों में रोज मतलब आती है फेस्टिवल, सब ऐसे उपवास करने के लिए बोला जाता है। तो ये जब मतलब हमको नवरात्रों में उपवास क्यों करना चाहिए? क्योंकि हमारा शरीर मतलब शरीर से प्रकृति ने हमारा जब ऋतु परिवर्तन होता है तब विकार को बाहर निकालना चाहता है, तो वो रोग के आकार में आ जाती है, उभाड़ आ जाती है। तो इसके कारण अगर आप पूरी सही रहना चाहते हैं और सर्दी के बाद अभी जैसे गर्मी आएगी, ज़्यादा गर्मी न लगे आपको और रोग भी न आए, तो इसके कारण आपको उपवास अवश्य करना चाहिए नवरात्रों में। तो इसके लिए आप जैसे आप पहले समझना चाहिए उपवास क्या है। उपवास का अर्थ है उप मतलब आपका नजदीक, बास मतलब बैठना, मतलब नजदीक बैठना। किसके नजदीक बैठना? ना अपने आत्मा के नजदीक बैठना है, अपने नजदीक बैठना है और अपना परमात्मा का सुमिरन करना है, माँ का सुमिरन करना है, प्रकृति माँ का पूजा करना है और धरती माँ का पूजा करना है, एनी माँ का भी पूजा करना है, अपनी माँ का भी पूजा करना है, शरीर का माँ का भी। यही सब माँ का पूजन होती है नवरात्रों में। शक्ति माँ का भी पूजन होती है, जो सृष्टि को चलाए रखते हैं, जो सृष्टि का माँ है तो उनका भी पूजन करना है। तो इतने माँ की पूजन आपको करना है नवरात्र में, इसीलिए आप आपकी आत्मा का नजदीक बैठना है। तो उपवास करने से क्या होगा? उपवास करने से आपकी शरीर की शुद्धिकरण होगी और आपका जीवनी शक्ति को समय मिलेगा, आपका हीलिंग करने के लिए, आपको रोग मुक्त करने के लिए आपकी जीवनी शक्ति जागृत होगा, जो आपके अंदर ही बैठे डॉक्टर, अब अंदर ही सब कुछ हमारा प्राण शक्ति है, उसको जागृत होने के लिए समय मिलेगा। तो आप सभी तरीके से आप स्वस्थ हो सकते हैं। शारीरिक तरीके से तो होगा ही होगा, आपका शरीर कायाकल्प हो जाएगी अगर आप उपवास करेंगे। मानसिक स्तर से भी तनाव रहित रहेंगे और आप आध्यात्मिक में तो आगे जाएंगे ही जाएंगे। जैसे जैसे आप आपकी आत्मा की नजदीक बैठ के ध्यान सुमिरन करेंगे, खाली बैठेंगे, अपनी सांस को देखेंगे, तो आपका आध्यात्मिक में भी उन्नति होगी। तो और आपके इंद्रियों के माध्यम से जो आप सुख भोग कर रहे हैं वो सुख अस्थाई है, तो आपको स्थायी सुख, स्थायी आनंद आएगी अगर आप उपवास करेंगे तो। और आपका बौद्धिक स्तर से भी उन्नति होगा, अज्ञानता दूर होगी, जो अज्ञानता का निद्रा आपके ऊपर पड़ा है उसका दूर होगा, ज्ञान भी आपकी प्रकट होगी। तो उपवास करना बहुत जरूरी है अपनी शुद्धिकरण के लिए। शरीर का, मन का, बुद्धि का, इंद्रियों का, सभी का शुद्धिकरण करना है उपवास के माध्यम से। तो और हम जो सोचते हैं कि हम हमारे अंदर
मतलब रोग का कीटाणु आक्रमण किया है, तो वो आक्रमण क्यों करता है ना। जब हमारे शरीर में मल होती है, मल का संचय होता है, विकारों का संचय होता है, तब हमको मतलब कि ऐसे ही लगता है कि रोग का कीटाणु आक्रमण कर रहा है। इसी तरीके से आपको लगता है, और लगता है कि मौसम का भी प्रभाव, खराबी के कारण हमको रोग होता है बोलकर। लेकिन मौसम की खराबी इसका कारण नहीं है। कोई भी कीटाणु आपको आक्रमण करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। आपने आपके अंदर में गंदगी संचय करते हैं, मल संचय करते हैं, तभी आपका कीटाणु पैदा होते हैं। नहीं तो कोई भी कीटाणु को ऐसे खुशी नहीं है कि आपको आक्रमण करे और आपको रोग पैदा करे। एक सिद्धांत याद रखना है, जहाँ कूड़ा वहाँ कीड़ा पैदा होगी होगी। जहाँ कूड़ा जमा होता है, आप देख सकते हैं बाहर, आपकी मतलब घर में भी देख सकते हैं, जहाँ आप कूड़ादाना में कूड़ा डालते हैं, अगर वो कूड़ा की सफाई नहीं करते, फेंकते नहीं है, सफाई नहीं करते, धोते नहीं है वो डस्टबिन को, तो वहाँ कीड़ा पैदा हो ही जाती है। तो ये उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि आप भी ऐसे आपका पेट को अगर गटर खाना करेंगे, कूड़ादाना बनाएंगे और पका हुआ भोजन, कुक फूड, मिल्क प्रोडक्ट डालते रहेंगे, और फूड को, गॉड मेड फूड को, प्रभु जैसा भोजन दे रहे हैं, अगर उसको चढ़ा के मृत बना के कुक करके खाते रहेंगे, तो आपके अंदर ये जो डस्टबिन बना दिए, शरीर रूपी मंदिर जो टेम्पल है, उसको आपने डस्टबिन, कूड़ादाना बना के कूड़ा डाल देंगे, तो वहाँ मल संचय होगा, विकार जन्म होगा, मल संचय होगा तो कूड़ा हो गया, और उसमें कीड़ा पैदा होगी। आप तो कीटाणु को उनका भोजन दे दिए कि आप पैदा हो और हमको आक्रमण करो बोल के। आप बैल मुझे मार करते हैं, तभी आप मतलब रोगी हो जाते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे, जो हमको शास्त्रों में हमारा बताया गया है उपवास, ये सब हिंदू धर्म में भी है, सिख धर्म में भी है, ईसाई धर्म में भी है, क्रिश्चियन धर्म में भी है, ये सभी धर्म में ये सब फेस्टिवल, ये जो आती है उपवास आती है, इसके लिए आती है कि आपको जगाने के लिए आती है, आपको अलार्म घड़ी देने के लिए आता है कि आप जग जाओ और आप उपवास करो और शुद्धिकरण करो आपका, और कुक फूड त्याग कर दो। जो आप पका के खाते हैं, जो उपवास के नाम से आप लोग और कूड़ा डालते हैं, जैसे कि आपका जीवा का आसक्ति के कारण आप फिर सामा चावल, कुड्डू आटा का रोटी, परोठा और आलू पकोड़े, ये सब चीज़ बना के खाते हैं, सामा चावल का खीर बना के खाते हैं, सागूदाना का खीर बना के खाते हैं, सागूदाना का खिचड़ी बना के खाते हैं, सागूदाना का पकोड़े बना के खाते हैं। तो ये सब भी अगर आप लेंगे तो इसको उपवास माना नहीं जाएगा। आप अनाज का त्याग तो कर लेते हैं, लेकिन उसके माध्यम से और भी ज़्यादा चीज, भारी चीज खा के आपको रोगग्रस्त करते हैं। इससे शरीर की शुद्धिकरण नहीं होती है। जो आलू का हलवा बना के खाते हैं, आलू की सीरा बना के खाते हैं, कुड्डू के आटा, सिंघाड़ा के आटा की सीरा बना के खाते हैं, इतनी हैवी चीज खाते हैं, ड्राई फ्रूट्स भिगो के खाते हैं और खीर बना के खाते हैं, सागूदाना का खीर बना के खाते हैं, पका के, उसको पका के खाते हैं। तो ये सब चीज आप, इसी से आप ना आपकी आध्यात्मिक उन्नति होगी, ना आप शारीरिक स्तर से रोग मुक्त हो पाएंगे, ना आप मानसिक स्तर से आप समता भाव में रह पाएंगे, प्रतिक्रिया रहित जीवन जी भी नहीं पाएंगे, तनाव रहित जीवन भी जी नहीं पाएंगे, और सभी अपना दोष नहीं देख के दूसरे को दोष देंगे। जब तक आपके अंदर में ये अन्नमय कोष, पका वाला भोजन का कोष पड़ा होगा, तब तक आप अपनी दोष नहीं देखेंगे, दूसरे को दोष देंगे। हम ये एनडीएस अच्छे से कर रहे हैं, फिर भी हमको रोग आ रहा है, फिर भी हम ठीक नहीं हुए, फिर भी हमारा वेट कम हो गई, हम 35 किलो हो गए, हमारा ये सब हो गया, ऐसे कंप्लेन और शिकायतों में भरेंगे। तो मैं आप लोगों को इतनी जरूर विनती करूंगी, थोड़ा आप अपने आप को आत्मविश्लेषण करिए, आप गलती कहाँ पे कर रहे हैं। अगर आप कुक फूड खा रहे हैं, मिल्क प्रोडक्ट ले रहे हैं कभी भी, और तो आप कभी भी शरीर से स्वस्थ नहीं हो पाएंगे, और आपका
वेट तो अपने आप बढ़ेगा जैसे जैसे आप पूरी तरह गवर्नमेंट फूड में रह के कक्षा को बढ़ाएंगे, समय को बीतने देंगे और धीरज रखेंगे अब, और हर समय पॉजिटिव माइंड रखेंगे, हर समय एक सकारात्मक दिमाग रहेगी, हर समय एक आप प्रभु के चिंतन में रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, अहो भाव में भरेंगे, हर समय आप एक धन्यवाद भाव में भरेंगे, सभी को धन्यवाद भाव में भरेंगे, ओह भाव में भरेंगे, शुक्रिया भाव में भरेंगे, शुक्राना में भरेंगे, तो आप जरूर स्वस्थ रहेंगे। तो उपवास तो करना जरूरी है। जब आप उपवास करके धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, पहला तो कैसे उपवास करना है वो मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगी कि उपवास का तरीका क्या है नवरात्रों की। लेकिन कुक फूड अभी से त्याग कर दीजिए, मिल्क प्रोडक्ट त्याग कर दीजिए, बीड़ी सिगरेट नशा नॉन वेज जो भी ले रहे हैं, मेरा वीडियो सुन रहे हैं तो अभी से त्याग कर दीजिए। फिर दूसरे वीडियो का इंतजार करिए कि उपवास कितने तरीके से कर पाएंगे, तो इस दूसरे वीडियो में हम बताएंगे। लेकिन जैसे जैसे हम कक्षा को बढ़ा के उपवास करेंगे तो उसके बाद हमको ना मौसम का परिवर्तन भी हमको रोग नहीं आएगा, हमारा शरीर शुद्ध हो जाएगी, विकार रहित हो जाएगी, ना सर्दी गर्मी का हमको कोई फर्क पड़ेगा। सर्दी गर्मी का भी शरीर में कोई फर्क नहीं पड़ेगी, सब समभाव में रहेगा, ना मौसम बदलने से आपका विकार निकलेगा, क्योंकि आप शुद्ध हो जाएंगे। धीरे धीरे 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल करके कक्षा को आगे बढ़ाएंगे तो होगा, और आप लोग इसको जरूर करिए। और ये चैत्र नवरात्र का निर्जला फास्टिंग हमारा दिव्याशीष परम सुख आश्रम हिमाचल प्रदेश देवभूमि में संतों के स्थान पे हमारे साथ करना है, तो आप जरूर नाम लिखाइए, रजिस्ट्रेशन कराइए। मार्च 20 2023 से 31 मार्च 2023 तक हमारा निर्जला फास्टिंग का शिविर है। तो जिन्होंने भी घर में नहीं कर पा रहे हैं वहाँ यहाँ आके करें, विश्राम करें, यहाँ विश्राम मिलेगी, कोई व्यवस्था देखना नहीं पड़ेगा, सुमिरन ध्यान भजन करेंगे हर समय, तो आप जरूर आगे ये 9 दिन कर पाएंगे। अगर आपको निर्जला फास्टिंग करना है तो जरूर आप आइए, स्वागत है देवभूमि में, तपोभूमि में, और एनडीएस को पूरी तरह लाइफस्टाइल बनाइए। खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। जय तंदुरुस्ती।